हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSC ऐप पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने डाटा स्ट्रक्चर की थर्ड यूनिट, जिसका नाम है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। तो इसके अंदर कौन कौन सी हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे और सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मूव करते हैं हम सर्चिंग। तो सर्चिंग है क्या? सर्चिंग इज एन ऑपरेशन और अ टेक्निक्स दैट हेल्प फाइंड द प्लेस ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट। यानी कि आपको यदि कोई गिवन लिस्ट या फिर एरे दिया हुआ है और आपको चेक करना है कोई एलिमेंट क्या वो उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अपना सर्चिंग का। तो बेसिकली सर्चिंग हमारी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। पहला लीनियर सर्च और दूसरा बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले देखते हैं अपने लीनियर सर्च के बारे में। तो लीनियर सर्च क्या होता है? इट इज़ अ सिक्वेंशियल सर्चिंग एल्गोरिथम। ये क्या है? एक सिक्वेंशियल सर्चिंग एल्गोरिथम है, यानी कि इसमें हम अपने एलिमेंट को एक सीक्वेंस में ही सर्च करते हैं। वेयर वी स्टार्ट वन एंड चेक एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट अंटिल द डिज़ायर एलिमेंट इज़ फाउंड। हम इसमें जो भी हमारी लिस्ट दी हुई होती है उसके एक एंड से स्टार्ट करते हैं और अपने लिस्ट के सारे एलिमेंट को चेक करते रहते हैं। कब तक? जब तक हमारा डिज़ायर आउटपुट हमें नहीं मिल जाता है। तो इसके लिए क्या एल्गोरिथम होगी? मैंने इसके लिए यहाँ पर एक एल्गोरिथम यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेट i इक्वल टू 1, यानी कि जो भी हमारी लिस्ट दी हुई होगी तो वहाँ पर हम एक i वेरिएबल का यूज़ करेंगे, जिसकी वैल्यू हम क्या सेट कर देंगे? 1। स्टेप नंबर 2 में लिखा हुआ है इफ़ i ग्रेटर देन इक्वल टू n देन जंप टू द स्टेप 7। यदि आपके i की वैल्यू जो आपने सेट की है, यदि वो किससे ज़्यादा हो जाती है? आपके n यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 7 पे जाना। तो स्टेप नंबर 7 पे क्या है? प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। क्या चेक कर दोगे आप यहाँ पर कि आपका एलिमेंट लिस्ट के अंदर नहीं है। स्टेप नंबर 3 में इफ़ a ऑफ i इक्वल टू x देन जंप टू द स्टेप 6। यदि जो आपका इंडेक्स i है और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? x के, तो आपको डायरेक्टली कहाँ जंप कर जाना है? स्टेप नंबर 6 पे। तो स्टेप नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? प्रिंट द एलिमेंट x फाउंड इन द इंडेक्स i एंड जंप टू स्टेप 8। आपने जिस एलिमेंट को सर्च किया था, आपने वो एलिमेंट फाउंड कर लिया है और आपको नेक्स्ट में कहाँ पर जंप करना है? स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? एग्जिट। स्टेप नंबर 4 देखेंगे, सेट i टू i+1। यदि इनमें से कोई भी कंडीशन हिट नहीं हो रही है तो आपको i को 1 इंक्रीमेंट कर देना है। मीन्स i की वैल्यू क्या कर देनी है? i इक्वल टू i+1। स्टेप नंबर 5, गो टू स्टेप 2। हम स्टेप नंबर 2 पर चले जाएंगे यदि इसमें से कोई भी स्टेप हमारा यहाँ पर हिट होता है, यानी कि जब हम i की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो फिर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वापसी स्टेप नंबर 2 से। फिर से चेक करेंगे क्या हमारी i की वैल्यू इतनी तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं हो गई हमारे n से। यदि ज़्यादा हो गई तो बाहर निकल जाएंगे। चेक करेंगे क्या i की वैल्यू हमारे x के बराबर तो नहीं है। यदि x के बराबर है तो वो एलिमेंट हम फिक्स प्रिंट कर देंगे। यदि नहीं है फिर से हम अपने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये एक इसकी सिंपल सी एल्गोरिथम दी हुई है। अब इसके ऊपर एक सॉर्टिंग सर्चिंग कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर एलिमेंट है 8, 4, 12, 13, 7, 6, 4 और आपको एलिमेंट फाउंड करना है 13। तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक इंडेक्स i सेट करना पड़ेगा। पहले इसको हम दोबारा से एक बार रिपीटली लिख लेते हैं, यानी कि 8, 4, 12, 13, 7, 6, 4। हम अपने i वेरिएबल को सेट करेंगे, ठीक है। और हमें एलिमेंट कितना करना है? 13। तो 13 की वैल्यू क्या है? ये x। तो क्या चेक करेंगे? क्या i की वैल्यू ग्रेटर देन है n से? तो हम यहाँ देखेंगे i कितना है अभी हमारा। इंडेक्स यहाँ पर सेट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये क्या है? हमारे इंडेक्स। और इसका जो n का साइज है वो कितना है? यहाँ पर 7। तो i की वैल्यू कितनी है अभी? 1। क्या 1 ग्रेटर देन 7 है? नहीं। तो फिर क्या हम चेक करेंगे सेकंड स्टेप में? i की वैल्यू क्या? i इक्वल टू किसके? x के। तो यहाँ पर भी चेक करेंगे कि i की वैल्यू हमारी कितनी है। यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है? 8। क्या 8 इक्वल टू 13 के? नहीं। तो हमें क्या कर देना? i की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देना है। तो अब आपका नया i कहाँ पर आएगा? 8, 4, 12, 13, 7, 6 एंड 4। i कहाँ पर है आपका? अब
यहाँ पर, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पर। फिर से चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू x के बराबर है, नहीं। अभी आई की वैल्यू क्या n से बड़ी हो गई है, नहीं। तो हम फिर से क्या कर देंगे, आई को मूव कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारा आई कहाँ पर कट के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। फिर से हम चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू इक्वल टू किसके, x के, नहीं मिलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी है 12 और ये कितना है हमारा 13, तो नहीं। तो फिर से हम क्या कर देंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो आई की वैल्यू करंट में कितनी है अभी 1 2 3, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 3 + 1 इक्वल टू 4। तो नया वाला इंडेक्स बनाएंगे यहाँ पर 8 4 12 13 7 6 और 4। तो आई कहाँ पर आ गया हमारा, यहाँ पर। तो देखेंगे क्या आई की वैल्यू इक्वल टू एक्स के है, तो देखेंगे क्या 13 इक्वल टू 13 है, हाँ। तो जैसे ही हमें एलिमेंट हमारा मिल जाएगा तो हम अपनी सर्चिंग क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ डाल देंगे क्या, एलिमेंट इज फाउंड, यानी कि यहाँ पर हमारा एलिमेंट फाउंड हो चुका है और हमारी सर्चिंग कैसे हो चुकी है, सक्सेसफुल। अब बात एक ये ध्यान करनी है, सपोज कीजिए कि आप जब सर्चिंग कर रहे थे तो आपको 13 यहाँ पर भी लिखा हुआ, और सपोज करो एक बार 13 यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा। तो जब आपको पहले एलिमेंट 13 मिल जाएगा तो आप वहाँ से ही अपनी लिस्ट के अंदर से एग्जिट हो जाएंगे, यानी कि आप एल्गोरिथम को अपनी ख़त्म कर देंगे, आगे तक आपको चेक नहीं करना है। तो जैसे आपका एलिमेंट फर्स्ट यहाँ पर मिल गया तो आप यहाँ पर आई के इंडेक्स वैल्यू प्रिंट कर दोगे। आई की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, देखो 1 2 3 4। तो किस इंडेक्स पर प्राप्त हुआ आपको, इंडेक्स नंबर 4 पर आपकी जो 13 वैल्यू थी एक्स की वो आपको मैच कर गई है, यानी कि यहाँ पर आपकी सर्चिंग क्या हो गई है, सक्सेसफुल हो गई है। अब सेकंड टॉपिक देखेंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च इज अ सर्चिंग एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग एन एलिमेंट पोजीशन इन अ सॉर्टेड एरे। जो हमारी लीनियर सर्च होती है वो किस पर काम करती है, हमारे अनसॉर्टेड एरे पे, जबकि जो हमारी बाइनरी सर्च है वो किसके ऊपर काम करती है, हमेशा सॉर्टेड एरे पर। यदि आपको जो लिस्ट या फिर एरे दिया हुआ है पहले क्या है वो मतलब असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। मीन्स कि या तो आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा या फिर डिसअसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। उसके बाद ही आप अपने किसी भी एलिमेंट को वहाँ से क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो इसके बाद लिखा भी है, इन दिस अप्रोच द एलिमेंट इज ऑलवेज सर्च इन द मिडिल ऑफ द पोजीशन ऑफ एन एरे। यानी कि हम इसके अंदर जब भी अपने किसी एलिमेंट को सर्च करेंगे तो कहाँ से करेंगे, अपने मिडिल एलिमेंट से करेंगे। अब इसके लिए भी मैंने कुछ एक एल्गोरिथम यहाँ पर लिखी हुई है, क्या है, एरे n x। n क्या होगा, आपके एरे का साइज, और x क्या होगा, वो एलिमेंट जो आपको सर्च करना है। तो यहाँ पर आप डाल भी सकते हो, ये क्या है आपका साइज और ये क्या है आपका सर्चिंग एलिमेंट। अब इसके बाद देखते हैं ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फाइंड मिड, हमें अपना एक मिडिल कैलकुलेट करना होगा। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर वैल्यू प्लस हाईएस्ट वैल्यू अपॉन डिवाइड बाय 2, यानी कि आपका लोअर इंडेक्स की वैल्यू प्लस हाईएस्ट इंडेक्स की वैल्यू, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। फिर हम चेक करेंगे क्या, इफ़ यदि x इक्वल टू है एरे ऑफ मिड, यानी कि जो हमारा मिड आया है वही किसके बराबर है, जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न मिड। यदि ऐसा नहीं होता है तो दो ही कंडीशन होंगी, या तो वो एलिमेंट हमारे सर्चिंग एलिमेंट से छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। अगर छोटा होगा तब हमें कौन सा स्टेप चलना है, और यदि बड़ा होगा तब हमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखेंगे एल्स इफ़ x ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड, यानी कि जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है उसकी वैल्यू बड़ी है किससे, हमारे मिड से, तो हमें क्या कर देना है, लोअर इक्वल टू क्या कर देना है, मिड प्लस 1, यानी कि आपके लोअर की वैल्यू जो भी थी हम उसे क्या सेट कर देंगे अब, मिड प्लस 1, यानी कि मिड से एक आगे शिफ्ट कर देंगे। यदि ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, हाई इक्वल टू क्या कर देंगे, मिड माइनस 1। अदरवाइज जब ऐसा नहीं होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारा जो x है वो छोटा होगा किससे, हमारे मिड एलिमेंट से, तो हमें क्या कर देना, हाइट इक्वल टू क्या कर देना, मिड माइनस 1। अब ये तो क्या है हमारी एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो जैसे एक है हमारा गिवन लिस्ट दी हुई है, पहले भी से लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9,
इसके बीच में सब में कॉमा सेपरेट कर देंगे। अब इसकी इंडेक्सिंग करेंगे, तो इसकी इंडेक्सिंग कितनी है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, हमने क्या कर दी इसकी इंडेक्सिंग। अब ये 0 तो क्या है हमारी लोअर वैल्यू और 6 क्या है हमारी हाई वैल्यू। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। तो मिड कैसे क्या करते हैं हम, लोअर प्लस हायर अपॉन 2। तो लोअर वैल्यू कितनी है 0, हायर वैल्यू कितनी है 6, अपॉन कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा ये 6/2 = 3। यानी कि 3 क्या आपका आ गया मिड एलिमेंट। अब आपको चेक क्या करना है क्या, यानी कि मिड की वैल्यू हमारी इक्वल टू है x के। तो देखेंगे मिड एलिमेंट क्या है हमारा 3 की पोजीशन पर, देखेंगे 3 की पोजीशन पर क्या है हमारे पास 6, क्या 6 = 4 है। हमें इसके अंदर एलिमेंट क्या फाउंड करना है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या चेक करना है आपको 4, तो ऐसा है नहीं, तो ये तो क्या हो गया फॉल्स। तो अब हमें इन दोनों कंडीशन में कोई सी भी एक कंडीशन लगानी होगी। हमें क्या चेक करना है, जो हमारा मिड हमारा कितना आया है 6, तो और हमारा फाइंडिंग एलिमेंट कितना है 4। तो चेक करना है क्या जो हमारा सर्चिंग एलिमेंट है उससे हमारे मिड की वैल्यू छोटी है या फिर बड़ी है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे मिड की वैल्यू है वो हमारी बड़ी है किससे, हमारे सर्चिंग एलिमेंट से। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाई इक्वल टू क्या कर देंगे मिड -1। तो आपका मिड अभी कितना था 3, तो इसे लिख देंगे हाई इक्वल टू क्या कर देंगे, हाई इक्वल टू हम क्या कर देंगे मिड -1। तो जो हमारी मिड की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 3 - 1 इक्वल टू कितना कर देंगे 2। अब फिर से अपना एरे बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपका अभी लोअर तो यही है, लो तो आपका यही है, लेकिन हाई कितना हो गया 2। तो इंडेक्सिंग करेंगे इसकी 0 1 2 3 4 5 और 6। तो 2 की इंडेक्सिंग कहाँ है हमारी यहाँ पर, तो ये क्या है आपका इस समय हाई। अब स्टेप नंबर 2 करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे अपना मिड कैलकुलेट करेंगे। तो मिड कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर से अपना वही लोअर प्लस हायर अपॉन 2। लोअर की वैल्यू 0 प्लस कितना कर देंगे 2 अपॉन कर देंगे 2, इसे कर देंगे 2/2 = 1। यानी कि मिड की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब 1 एलिमेंट पे हमारे पास क्या रखा हुआ है 4। तो हम क्या चेक करेंगे मिड इक्वल टू किसके है x के। तो यहाँ पर हम देखेंगे मिड की वैल्यू कितनी है हमारे 1 वाले इंडेक्स पे कितना है 4, और हमें सर्च भी क्या करना है 4। तो हाँ जो हमारे मिड एलिमेंट की वैल्यू है वही हमारे क्या है सर्चिंग एलिमेंट की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, सर्चिंग इज सक्सेसफुल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सर्चिंग वाला पार्ट की दोनों एल्गोरिथम समझ में आ गई हों। यदि आप मेरे से किसी और न्यूमेरिकल के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अब इसका हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या, सॉर्टिंग। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों एलिमेंट सर्च करके दिखा दिए हैं, लीनियर सर्च के थ्रू भी और बाइनरी सर्च के थ्रू भी। बस इतना याद करना है कि जो आपकी लीनियर सर्च है वो किस एरे पर या फिर लिस्ट पर काम करेगी, जहाँ पर एलिमेंट क्या दिए हुए होंगे अनसॉर्टेड मैटर में दिए होंगे वहाँ पर भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी बाइनरी सर्चिंग होती है वो हमेशा सॉर्टेड एरे पर ही वर्क करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे हम क्या, सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो सॉर्टिंग होता क्या है पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज़ यूज टू अरेंज एलिमेंट ऑफ एरे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी कि जो भी हमारे लिस्ट या फिर एरे के एलिमेंट दिए हुए होंगे उन एरो को हमें किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मेंटेन करना होता है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, सॉर्टिंग का। जो हमारा ऑर्डर है वो कुछ भी हो सकता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिसअसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। अब कौन कौन सी हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम है कुछ उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली बबल सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट और बकेट सॉर्ट, कुछ इस टाइप की हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसके बारे में देखते हैं। तो एक तो आपकी इंसर्शन सॉर्ट आ सकती है,
या फिर क्विक सॉर्ट आ सकती है, या फिर मर्ज सॉर्ट आ सकती है। तो इसकी प्रेफरेंस आप 100% सकते हैं, और इसकी प्रेफरेंस आप 80% रख सकते हैं, और हीप सॉर्ट की भी आप 80% रख सकते हैं। और जो बची हुई आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप उन्हें 50% के चांस पर रख सकते हैं। जैसे कि इंसर्शन को आप 50% पर रख लीजिए, और ऐसे सिलेक्शन सॉर्ट को कितने पर, 50% पर। अब इसके बाद हम सबसे पहले सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखने वाले हैं, कौन सी, अपनी इंसर्शन सॉर्ट। द इंसर्शन सॉर्ट इज दैट फर्स्ट टेक वन एलिमेंट, इटरेट इट थ्रू द सॉर्टेड एरे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोई भी एक एलिमेंट लेंगे और उसे अपने पूरे लिस्ट या फिर एरे जो भी दिया होगा उसके अंदर इटरेट करेंगे, किस कहाँ तक, जब तक वो एलिमेंट सॉर्ट ना हो जाए। इट इज़ नॉट गुड फॉर लार्ज डाटा। यदि हमारे पास एलिमेंट की संख्या क्या है, कम है, तो हम इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास एलिमेंट की संख्या ज़्यादा है तो हम इस एल्गोरिथम का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लार्ज डाटा के ऊपर ठीक से काम नहीं करती है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी एवरेज और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या होती है, बिग O n स्क्वायर। ये आप नोट कर सकते हैं। अब इस सॉर्टिंग के ऊपर भी हम एक सॉर्टिंग करके देख लेते हैं, ये किस प्रकार से वर्क करती है उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं, जो ये हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, इसको हम किस तरीके से सॉर्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारा एरे दिया हुआ होगा हम उसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं, इस तरीके से। अब स्टेप नंबर 1, कंपेयर करें किसको, इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 को। यदि ये एलिमेंट पहले से सॉर्टेड है तो हम अपने आई की वैल्यू को आई की तरफ मूव कर देंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो हम फिर क्या कर देंगे, वैल्यू को स्वैप कर देंगे। तो इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर 12 लेस देन है 31 से, तो क्या करेंगे यहाँ पर नो स्वैप, और आई की वैल्यू क्या कर देंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। यानी कि आपका आई अभी कहाँ पर था, यहाँ पर, अभी आई कहाँ पर हो गया आपका, यहाँ पर। तो इसे लिख देंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में। तो जो आपका नया एरे होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, 12 31, उसके बाद 25, उसके बाद 8, उसके बाद 32 एंड देन उसके बाद 17। अब आई की वैल्यू कहाँ है इस समय आपकी, यहाँ पर। आप क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर 1 को एंड 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो 31 इज ग्रेटर देन कितना, 25। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्वैप। और जो इसका प्रीवियस वाला इंडेक्स होगा हम उसे भी चेक करेंगे। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, फिर आएगा 12 लेस देन 25, यस। यहाँ पर क्या करेंगे, नो स्वैप, ठीक है। लेकिन आई की वैल्यू क्या कर देंगे, अभी हम आई की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो अब हम स्टेप नंबर 3 में हमारा एरे कुछ कैसे दिखाई देगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 31, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 17। अभी भी फिर से हमें किसको क्या करना है, इंडेक्स नंबर अपने 2 को ही चेक करना है। आप किसको चेक करेंगे, इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 3 को। यानी कि ये कितना है, इंडेक्स नंबर 2, यानी कि ये क्या है 0, ये कितना 1, ये कितना 2 3 4 5। तो अभी कहाँ पर क्या करेंगे, आई की वैल्यू अभी कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम चेक करेंगे इंडेक्स नंबर 2, यानी कि इंडेक्स 2 एंड 3। नाउ अगेन 31 इज ग्रेटर देन 8, करेंगे हम यहाँ पर स्वैप। तो हम जब एक बार स्वैप कर देंगे तो हम फिर से देखेंगे क्या, अब 25 इज आल्सो ग्रेटर देन 8, फिर से हम क्या कर देंगे यहाँ पर स्वैप। मैं इन स्टेप को एक ही बार में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, लेकिन आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना है। इसके बाद फिर से हम देखेंगे क्या, 12 इज आल्सो ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्वैप।
तो नया एरे हमारा कुछ किस प्रकार से दिखाई देगा वो हम यहाँ पर एरे बना लेंगे। ये फाइनली स्वैप होने के बाद बनेगा। तो इसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 8, उसके बाद देखो पहले तो 8 से हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखें सबसे पहले 8 से हुआ, फिर उसके बाद कितने आएगा 25 से स्वैप हो जाएगा, उसके बाद किससे स्वैप हो जाएगा 31 से स्वैप हो जाएगा, और आपके पास यहाँ कितना बचेगा 32, और यहाँ पर कितना बचेगा 17। स्टेप नंबर 4। अब हम किसको चेक करेंगे, फिर से अपने इंडेक्सिंग लिख देंगे यहाँ पर 0 1 2 3 4 5। तो आई की वैल्यू हमारी कहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर आई की वैल्यू शिफ्ट हो गई थी एक आगे। तो हम किससे चेक करेंगे, फिर से इंडेक्स 3 एंड 4। तो 31 इज़ लेस देन 32, यस। यहाँ पर क्या करेंगे हम, नो स्वैप, और आई इक्वल टू क्या कर देंगे आई प्लस 1। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक हमारी आई की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और वैल्यू क्या होगी यहाँ पर हमारी नो स्वैप। तो आई की वैल्यू कहाँ पर कट के आ गई इस बार, यहाँ पर। फिर से बता रहा हूँ, मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, तो इस प्रकार मैं यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हूँ। आप अपने एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। अब फिर से आप चेक करो किसको, इंडेक्स 4 एंड 5 को। नाउ 32 इज ग्रेटर देन 17, तो क्या कर देंगे यहाँ पर स्वैप। तो एक बार स्वैपिंग तो यहाँ पर हो जाएगी। अब फिर से हम कुछ चेक करेंगे, फिर से पीछे वाला। तो फिर 31 इज़ आल्सो ग्रेटर देन किससे 17, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से स्वैप, फिर से हमें यहाँ पर स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 25 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 25 इज़ आल्सो ग्रेटर देन किससे 17, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे स्वैप, ठीक है। हम छोड़ेंगे कहाँ पर उसको, यहाँ पर देखेंगे। फिर हमारे 12 के बाद क्या है 12, तो 12 इज़ लेस देन किसने 17, तो यहाँ पर क्या कर देंगे स्वैप, यानी कि नो स्वैप। यहाँ पर हम आपको छोड़ देंगे। यहाँ पर कितने स्वैप करने हैं आपको 3 बार। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फाइनली एरे कैसे बन के आएगा सॉर्टेड वाला। तो यहाँ पर पहले कितना लिखा होगा 8, फिर लिखा होगा कितना 12, फिर कितना लिखा होगा 17, फिर कितना लिखा होगा 25, फिर कितना लिखा होगा 31, फिर 32। इस तरीके से आपका एक सॉर्टेड एरे आपको प्राप्त हो जाएगा एट द एंड में। यदि आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई है तो आप फिर से स्किप कीजिए और दोबारा से इसको एक बार पढ़िए, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और तब भी आप नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कोई नया क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसको मैं आप फिर से एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। अब हम सेकंड सिलेक्शन सॉर्ट को देखने वाले हैं। ये भी हमारी क्या है, एक सॉर्टिंग टेक्निक्स है। इसके थ्रू भी हम अपने एलिमेंट को या तो असेंडिंग या फिर डिसअसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये है क्या। इट इज़ एन इन प्लेस कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये क्या है, हमारी इन प्लेस कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। इन दिस एरे इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जितने भी हमारी इन प्लेस कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है, हम इसमें अपने एरे को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉर्टेड होता है और सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है अनसॉर्टेड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट इज सॉर्टेड एंड अनदर इज सॉर्टेड एरे। यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सॉर्टेड पार्ट इज प्लेस एट द लेफ्ट साइड एंड अनसॉर्टेड पार्ट इज प्लेस एट द राइट साइड। यानी कि जो भी हमारा अनसॉर्टेड पार्ट होगा वो हमेशा किधर होगा, राइट साइड होगा, और जो भी हमारा सॉर्टेड होगा वो हमेशा किधर होगा, राइट साइड होगा। अब द एवरेज एंड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज बिग ओ एन स्क्वायर। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग ओ एन स्क्वायर। अब यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, अब हमें क्या करना है, इसको फिर से सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, हम इसको चेक करेंगे कब तक, जब तक इससे कोई छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता है। जैसे इससे कोई हमें छोटा एलिमेंट मिल जाएगा तो हम उस एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या 12 हमारा 29 से स्मॉल है, नहीं, आई की वैल्यू आगे कर देंगे। फिर से चेक करेंगे क्या अब भी हमारा 12 25 से छोटा है, नहीं, फिर से आगे वैल्यू चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे हमें क्या मिलेगा 8, हाँ 12 से क्या है
स्मॉल है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 1 पास के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो इसके अंदर कुछ पास चलते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, पास 1। ठीक है, पास 1 में क्या करना है, हमें अपने 12 को चेक करना है, किससे, हमने 12 चेक किया सबसे पहले 29 से, तो हमें क्या मिला, 9। फिर हमने चेक करा क्या, 12 हम चेक करेंगे क्या हमारा 12 इज़ लेस देन है किससे, 29 से, तो यस। तो हम क्या कर देंगे, आई इक्वल टू क्या कर देंगे, आई प्लस 1, आई की वैल्यू को आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि आई की पहले आपके यहाँ थी, यहाँ से कट के आप कहाँ पर आ गए, यहाँ पर। इस तरीके से फिर से आगे वाले चेक करेंगे, क्या आपका 12 लेस देन है 29 से, यस। फिर से हम क्या कर देंगे, आई इक्वल टू क्या कर देंगे, आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू कट के इस बार कहाँ पर चली जाएगी, यहाँ पर। अब फिर से हम क्या करेंगे, 12 को फिर से चेक करेंगे, क्या 8 9, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्वैप, और हमारा पास 1 यहीं पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो अब हमारा नया एरे कैसे होगा, उसे लिखेंगे हम 8, उसके बाद 29, उसके बाद 25, उसके बाद 12, उसके बाद 32, उसके बाद 17 एंड उसके बाद 40। बाकी आपका एरे जो है सेम रहेगा। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, पास 2, यानी कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है अब वो सॉर्ट हो चुका है। अब हम उसका नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे क्या, 29। क्या 29 को हमें चेक करना है, अब पास 2 में हम चेक करेंगे 29, क्या जो हमारा 29 है वो हमारा ग्रेटर देन है आगे वाले से, हाँ ग्रेटर देन है किससे, 25 से, यस। तो अभी में से क्या कर देंगे, आई की तरफ मूव कर देंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या देखना होता है, 29 से छोटा, यानी कि जो हमारा 8 से भी क्या हो थोड़ा बड़ा, लेकिन 25 से क्या हो छोटा। तो इसके नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, कितना हम 29 को चेक करेंगे किससे, हम अपने 12 से, तो यस। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्वैप। तो जो हमारा नया एरे होगा वो कितना होगा, 8, उसके बाद कितना आ जाएगा ये 12, उसके बाद 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 29, उसके बाद 32 एंड देन उसके बाद कितना आ जाएगा ये 17, और उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 40। अब हमारा 8 भी सॉर्टेड हो चुका है, 12 भी सॉर्टेड हो चुका है, और 25 अभी सॉर्टेड नहीं हुआ, क्योंकि 25 से छोटा एलिमेंट अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये हमारे 2 एलिमेंट तो क्या हो चुके हैं, सॉर्ट। अब इसके आगे देखते हैं, पास 3 के अंदर क्या बनाएंगे हम अपना, पास 3, पास 3। अब हम अपने 25 से चेक करेंगे, कब तक, जब तक हमारा 25 से छोटा एलिमेंट लेकिन 12 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिल जाता, तब तक हम अपने एरे के अंदर या फिर लिस्ट के अंदर क्या करते रहेंगे, सर्च करते रहेंगे। तो जैसे ही हम 25 को क्या चेक करेंगे, ये यहाँ पर 25 छोटा 29 से, यस। तो हम क्या कर देंगे, इसे आई की तरफ, यानी आई इक्वल टू क्या कर देंगे, आई प्लस 1। अब ऐसे ही यहाँ पर चेक करेंगे क्या, फिर 25 इज़ आल्सो लेस देन 32, यस। तो फिर ये कर देंगे आई इक्वल टू क्या कर देंगे, आई प्लस 1। अब नेक्स्ट चेक करेंगे क्या 17 लेस देन है, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, क्या यहाँ पर 25 लेस देन है 17 से, नो। तो क्या कर देंगे यहाँ पर फिर से हम स्वैप। तो जब हम स्वैप कर देंगे तो हमारा एरे कैसा बनेगा, तो हमारा नया एरे अब कुछ इस प्रकार से बन चुका है। 8 भी हमारा सॉर्ट हो गया, 12 भी सॉर्ट हो गया, और 17 भी सॉर्ट हो गया। इसके बाद 25 भी सॉर्ट हो गया, और 29 भी हमारा सॉर्ट हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा है, 32, और कितना बचा है 40। अब जो हमारा एरे है कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है।
देखो 18 भी आपका सॉर्ट हो गया, 12 भी सॉर्ट हो गया, 17 भी सॉर्ट हो गया, लेकिन अभी 29 और 29 से छोटी वैल्यू कौन सी 25 जो अभी हमारे एरे के अंदर है। तो यानी कि इतना पार्ट तो हमारा क्या हो गया सॉर्टेड, अभी ये वाला पार्ट क्या है अनसॉर्टेड। अब 29 से छोटा एलिमेंट हम फिर से सर्च करेंगे। क्या 29 से छोटा एलिमेंट 32 है? नहीं। क्या 29 से छोटा एलिमेंट 25 है? यस। तो हम क्या कर देंगे 29 को स्वैप करेंगे किससे 25 से। तो हम फिर से एरे बना देंगे 8, उसके बाद 12, उसके बाद 17, उसका कितना आ जाएगा इस बार 25, इसके बाद 32, इसके बाद 29 और इसके बाद 40। तो अब देखेंगे आपका एरे का इतना पार्ट यानी कि 25 तक का पार्ट क्या हो चुका है सॉर्टेड। अब इधर वाला क्या है ये अनसॉर्टेड। हम किसको चेक करेंगे फिर से अपने 32 को। क्या 32 से छोटा एलिमेंट 29 है? यस। तो हम क्या कर देंगे इस बार 32 को क्या कर देंगे स्वैप कर देंगे फिर से किसके अंदर 29 से। तो ये कौन सा था आपका पास 4, ये क्या है पास 4। तो अब कितना आ जाएगा आपके पास 8, फिर उसके बाद 12, उसके बाद 17, उसके बाद 25, उसके बाद 29, उसके बाद 32 एंड उसके बाद 14। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका एरे कंप्लीटली क्या हो चुका है सॉर्टेड हो चुका है। यदि आपका एरे यहाँ पर सॉर्टेड नहीं हुआ होता तो फिर आप यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर एलिमेंट ऐसे दिए हुए होते जो भी स्वैप नहीं होते मतलब सॉर्टेड नहीं हुए हुए होते तो आप उसे एक पास और लगा लेते और वहाँ पर एलिमेंट आपका क्या हो जाता कंप्लीटली सॉर्ट हो जाता। आपको ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम मूव करेंगे अपनी नई सॉर्टिंग एल्गोरिथम पर जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट के अंदर होता क्या है इट इज़ बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। यानी कि ये एल्गोरिथम हमारे किसके ऊपर बेस है डिवाइड एंड कॉन्कर के। मींस सबसे पहले हम इसमें जो भी हमारे एलिमेंट दिए हुए होते हैं सबसे पहले क्या करते हैं उनको डिवाइड करते रहते हैं और फिर उनको बाद में क्या करते हैं कॉन्कर यानी कि उसके बाद में क्या करते हैं उन्हें कंबाइन करते हैं। इट इज़ डिवाइड द गिवन लिस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो भी हमारी लिस्ट या फिर एरे दिया हुआ होगा हम उसे 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। द सब लिस्ट आर डिवाइडेड अगेन एंड अगेन इनटू 2 पार्ट्स अंटिल द लिस्ट हैव अ सिंगल एलिमेंट। यानी कि जो हमने फिर से 2 पार्ट्स बनाए थे हम फिर से उन पार्ट्स को फर्दर डिवाइड करते रहेंगे। कब तक डिवाइड करेंगे जब तक हमारी लिस्ट या फिर एरे के अंदर क्या ना बचे कोई भी सिंगल एलिमेंट ना बचे। जब हमें सिंगल एलिमेंट मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे वहाँ पर सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे और फिर से अपने एरो क्या करेंगे या फिर लिस्ट को अपने को एक साथ क्या करना है कंबाइन करना है। तो जब कंबाइन करने के बाद जो हमें लिस्ट या फिर एरे प्रोवाइड होगा वही हमारा क्या होगा सॉर्टेड एरे या फिर लिस्ट। उसके लिए यहाँ पर मैंने एल्गोरिथम लिखी हुई है। तो एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से काम करेगी। सबसे पहला एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास क्या क्या दिया होगा कुछ एरे दिया हुआ होगा और वहाँ पर कुछ बिगिनिंग वैल्यू दी होगी और कुछ एंडिंग वैल्यू दी होगी। कंडीशन 1 इफ़ बिगिनिंग की वैल्यू क्या है लेस देन है कहाँ पर है एंड से। तो हमें क्या करना है सेट करना है मिड को क्या करना है बिग प्लस एंड डिवाइड बाय 2 यानी कि बिगिनिंग और प्लस एंडिंग वैल्यू को जोड़ कर क्या कर देना है 2 से डिवाइड कर देना है। हमें अपने बिगिनिंग और एंडिंग एलिमेंट को कब तक 2 से डिवाइड करते रहना है जब तक हमारा बिगिनिंग की वैल्यू छोटी रहेगी किससे एंड से। उसके बाद क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में अंटिल लिस्ट हैव अ सिंगल एलिमेंट। जब तक हमारी लिस्ट के अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं बचेगा तब तक हम इस स्टेप को बार बार करते रहेंगे यानी कि उसको बार बार बिगिनिंग प्लस एंड ऐड करने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 कंबाइन एंड आल्सो परफॉर्म सॉर्टिंग। यानी कि जब हमारी लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट बचेगा तब हम क्या करेंगे अपने लिस्ट को कंबाइन करेंगे और वहाँ पर कुछ सॉर्टिंग को भी परफॉर्म करेंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या कर देंगे एंड। अब इसे एक लिस्ट के थ्रू करके देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ये लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ़ एलिमेंट है जैसे कि 10, 25, 7, 8, 30, 40 ये सब क्या है हमारे पास अनसॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है इसको सॉर्ट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे एरे के अंदर एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम क्या कर देंगे इसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। आपको याद रखना है यदि क्या है नंबर
ऑफ एलिमेंट इज इवन। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इवन है तो क्या करना है आपको, n/2 फॉर्मूला लगाना है। और यदि क्या है ये ओड है तो क्या फॉर्मूला लगाना है, n/2 + 1 फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 3 और 3 6 और 7, यानी कि एलिमेंट कितने हमारे पास 7। तो हमारे एरे का 1 पार्ट जो होगा एक ग्रेटर होगा और एक स्मॉल होगा, एक एलिमेंट केवल। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। कैसे, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करना है, आपको अपने एरे को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। तो पहले ये अपना एरे लिख देंगे 10 20 5 7 8 3 एंड 40। अब देखो, या तो आप लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रख सकते हैं और एक में कम रख सकते हैं। देखो 10 20 35, यानी कि 4 तो हम रख सकते हैं इधर वाले में और 3 कर दे रहे हैं इधर वाले में। ये क्या है हमारा स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट बचेंगे वो हम अपने एलिमेंट लिख देंगे। यहाँ पर कितने हमारे पास 10 20, उसके बाद 5 एंड देन उसके बाद 7। अब इधर हमारे कितने हैं, 8, उसके बाद 30, उसके बाद 40। अब स्टेप नंबर 2 में हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, यहाँ से फिर से इधर कितने आ जाएंगे, 2 एलिमेंट। कौन कौन से, 10 और 20। अब इधर कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5 और 7। ऐसे हम इधर डिवाइड करेंगे फिर से 2 पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आएगा, एक पार्ट आपको बड़ा रखना पड़ेगा और एक आपको छोटा रखना पड़ेगा। 8 30 और यहाँ पर कितना रख देंगे आप, 40। अभी भी हमारे पास लिस्ट के अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं बचा है, तो अभी हम अपनी लिस्ट को क्या करेंगे, फिर से आगे की तरफ डिवाइड करेंगे। तो फिर से डिवाइड करेंगे, स्टेप नंबर यहाँ के लिख देंगे आप, स्टेप नंबर 3। तो फिर से आप इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 10, और यहाँ पर भी आपके पास कितना बचेगा, 20। अब अपनी लिस्ट के अंदर सिंगल एलिमेंट आ गया है यहाँ पर भी, और देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा अब ये 7। फिर इधर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर से आपके पास 40। अब जो हमारे एरे है उसके अंदर प्रत्येक एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कंबाइन करेंगे और सॉर्टिंग को भी देखते हुए चलेंगे। तो स्टेप नंबर आपको क्या करना है, 4 के अंदर आपको इंडेक्स नंबर 0 0 वाले को काउंट कर। देखो इसका इंडेक्स नंबर 0 है और इसका भी इंडेक्स नंबर 0, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5। तो हम क्या कर देंगे, 5 को तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या लिख देंगे 10। ठीक है, अब 5 ले लिया हमने, 10 ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हमें कंबाइन कर रहे हैं। तो एक पेयर तो ये बन जाएगा, एक पेयर क्या बन जाएगा आपके पास, 7 और किसका, 20 का। इसको हम एक साथ रख लेंगे। अब इधर भी ऐसे ही करेंगे हम, ये दो तो हो गया हमारा। अब इधर की तरफ करेंगे 8 का और 40 का। तो 8 तो हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा, तो 8 को तो हम ऐसे ही रखेंगे और कंबाइन करेंगे ना फिर से। तो 8, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर 30, ये तो ऐसे रहने देंगे, इसका इंडेक्स नंबर दोनों सही है। अब यहाँ पर क्या रख देंगे हम 40। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इन दोनों को एलिमेंट को जब कंबाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 5 में। अब इसके इंडेक्स नंबर 0, इसका इंडेक्स नंबर 0, तो ठीक है। अब इंडेक्स नंबर 1 चेक करेंगे, तो इंडेक्स नंबर 1 को चेक करेंगे इससे। तो हम यहाँ पर नया एलिमेंट अपना कैसे बनाएंगे, नया जो एरे बनेगा हमारा कैसे बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा। पहले इंडेक्स नंबर 0 वाले को हमने चेक करा 5, और इसका भी क्या कहा इंडेक्स नंबर 0, तो 5 हमारा स्मॉल है तो हमने लिख दिया। लेकिन अभी भी हम इंडेक्स नंबर इसका तो 1 को चेक करेंगे और इसको 0 को चेक करेंगे। तो फिर से हमारे पास क्या मिल जाएगा 7, उसके बाद क्या मिल जाएगा 10, उसके बाद क्या मिल जाएगा 20। ठीक है, ये एरे कुछ कंबाइंड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें चेक करेंगे, तो इसमें तो आपके ये रहने वाले हैं 8 30 और 40। अब हम इसका इंडेक्स चेक करेंगे। देखो इसका इंडेक्स नंबर 5 और इसका इंडेक्स नंबर, मतलब इसका इंडेक्स नंबर 0 और इसका इंडेक्स नंबर 0, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है आपके पास। अब ये हमारे पास क्या आने वाला है, फाइनल आउटपुट। ये हमारा कैसे होगा, ये पूरा का पूरा सॉर्टेड एरे होगा। ये किस में होगा, हमारा स्टेप नंबर 6 में। तो पहले 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका तो 1 इंडेक्स और इसका 0 इंडेक्स फिर से कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास 7 स्मॉलेस्ट है, तो 7 को तो हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन अब इसका तो क्या होगा, हमारे पास
सेकंड इंडेक्स और इसका क्या होगा फर्स्ट इंडेक्स। तो हमारे पास इसका 0 इंडेक्स मिल जाएगा, तो 0 इंडेक्स वाला हम यहाँ फिल कर देंगे। अभी भी इसका तो सेकंड इंडेक्स और इसका क्या होगा थर्ड इंडेक्स सेकंड इंडेक्स, तो इसका भी 10 हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। तो अब इसका इंडेक्स नंबर तो होगा कौन सा 0 1 2 3 और इसका इंडेक्स नंबर कौन सा होगा 1। तो कितना मिल जाएगा आपके पास 20, तो अब 20 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद दो एलिमेंट बचे हैं 30 और 40, आप यहाँ पर 30 लिख दो और यहाँ पर 40 लिख दो। अब यहाँ पर जो आपका एरे आपको प्राप्त हुआ है वो एरे कैसा है, कंप्लीटली सॉर्टेड है। इस तरीके से आप अपनी मर्ज सॉर्ट को कंप्लीटली किसी भी एल्गोरिथम के थ्रू आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉर्टिंग और सर्चिंग वाला पार्ट एक साथ ही कंबाइन किया है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम देखेंगे जिसका नाम क्या है क्विक सॉर्ट। अब हम देखेंगे क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट इज़ बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो आपकी जैसे मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर कंसेप्ट पे बेस्ड थी, इसी प्रकार से आपकी क्विक सॉर्ट भी किसके ऊपर बेस्ड है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। डिवाइड एंड कॉन्कर इज अ टेक्निक्स ऑफ ब्रेकिंग डाउन द एल्गोरिथम इनटू सब प्रॉब्लम देन सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम एंड कंबाइनिंग द रिजल्ट। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स के अंदर क्या किया जाता है, हमारी जो भी एल्गोरिथम दी हुई होती है हम पहले उसे कुछ सब प्रॉब्लम के अंदर ब्रेक कर लेते हैं, देन उसका हम क्या करते हैं कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद जो भी हमारा आउटपुट प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है सॉर्टेड एरे होता है। अब हम अपने एरे को पता है कि सॉर्टिंग के अंदर क्या करते हैं, या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगा सकते हैं या फिर डिस असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगा सकते हैं। अब जब भी आप क्विक सॉर्ट पढ़ोगे तो आपको कुछ 2-3 पॉइंट याद करने हैं। तो जो भी आपका एरे का सबसे लोएस्ट इंडेक्स होगा उसे आपको क्या मान लेना है, पीवट एलिमेंट मान लेना है। क्या मान लेना है, पीवट। ठीक है, अब उसके पीवट से जो नेक्स्ट वाला होगा आपको उसे क्या मान लेना है, आई। ठीक है, और जो भी आपका एरे दिया होगा उसके लास्ट में आपको प्रेस कर लेना है एक इन्फिनेटिव, और इस इन्फिनेटिव पर ही आपको क्या कर देना है, अपना एक दूसरा वेरिएबल लेना है जिसका नाम क्या होगा, जे। अब आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। पहला, यदि आपके आई की वैल्यू लेस देन है पीवट से तो आपको क्या कर देना, आई की वैल्यू क्या कर देना, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आपको आई की वैल्यू क्या कर देना है, एक आई की तरफ बढ़ा देना है। यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपको अपने जे को चेक करना है, लेकिन पहले आप एक बार आई को ट्रैवर्स करोगे, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब आप जे को ट्रैवर्स करोगे। अब क्या करना है, यदि जे की वैल्यू ग्रेटर देन है पीवट से, ऐसा है तो आपको करना है जे इक्वल टू जे माइनस 1, मीन्स आपको जे की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करते रहना है। सपोज करो ना तो आपकी ये वाली कंडीशन हिट हो रही और ना ही आपकी ये वाली कंडीशन हिट हो रही है, लेकिन कंडीशन फिर आपके पास 2 और आपको एक कंडीशन 3 को आपको चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, कंडीशन नंबर 2 के अंदर आपको देखना है क्या आई और जे एक दूसरे क्या नहीं कर सके, ओवर लैप। यदि वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं तो आपको जे की वैल्यू को स्वैप कर देना है, किससे, अपने पिवट एलिमेंट से। यदि ये वाली कंडीशन नहीं हिट हुई है फिर इसके बाद आपको कंडीशन नंबर 3 चेक करनी है। कंडीशन नंबर 3 में आपको क्या करना है, जो भी आपका आई की वैल्यू है उसे स्वैप कर देना है, किससे, जे की वैल्यू से। आपको बस 3 कंडीशन यही याद करनी है। पहला, तो आपको अपने आई को मूव करना है। कब तक आप अपने आई को मूव करते रहोगे, जब तक आपका आई छोटा रहेगा पीवट एलिमेंट से। यदि आपके आई की वैल्यू बड़ी हो जाती है पीवट एलिमेंट से तो फिर आप अपने जे को मूव करोगे। तो जे के मूव आप कब तक करते ना, जब का आपके जे की वैल्यू बड़ी है किससे, पीवट एलिमेंट से। यदि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हिट नहीं हो रही है तो फिर आप इस और इस कंडीशन को चेक करोगे। क्या ऐसा तो नहीं हुआ है कि आई आगे चला गया और जे पीछे आ गया। यदि ऐसा हो गया है तो आप जे की वैल्यू को स्वैप कर दोगे पीवट एलिमेंट से। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आप आई की वैल्यू को स्वैप कर दो, किससे, जे से। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को परफॉर्म करेंगे। स्टार्टिंग में स्टेप नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा कि जैसे हमारा पीवट की तो कितनी है, 24। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा आई के यहाँ पर है और जे हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या आई की वैल्यू
लेस देन है पीवट से, तो आपको क्या मिलेगा, यस। क्योंकि देखो आई की वैल्यू कितनी है, 9, और 9 इज लेस देन 24, यस। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आप आई को 1 की तरफ मूव कर दोगे तो आई आपका कट के इस बार कहाँ से आ गया, यहाँ पर। क्या अब भी आप चेक करोगे फिर से, क्या आई आपका लेस देन है पीवट से, तो आपको मिलेगा रिजल्ट नो, क्योंकि 29 इज नॉट लेस देन 24। तो आप अपने आई को तो यहाँ पर स्टॉप कर दोगे, लेकिन अब आप अपने किसको मूव करोगे, जे को। तो जे क्या हमारा इन्फिनेटिव, क्या इन्फिनेटिव की वैल्यू बड़ी है किससे, 24 से, तो आपको मिलेगा यस। आपको क्या कर देना है, जे इक्वल टू जे माइनस 1, यानी एक बार जे आपका कट के यहाँ से कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर। ठीक है, फिर से आप चेक करोगे नेक्स्ट, क्या 27 लेस देन है, यानी कि ग्रेटर देन है किससे, 24 से, तो फिर से आपको मिलेगा यस। तो फिर से आप क्या कर देना है, जे इक्वल टू जे माइनस 1। ठीक है, आपको जे की वैल्यू फिर से क्या कर देना, 1 डिक्रीज कर देना है, तो आपका जे इस बार कट के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो फिर से आप देखोगे ये क्या आपका जे, फिर से आप देखोगे क्या 19 लेस देन 24, तो आपको मिलेगा नो। तो देखो ना तो आपका अब आई मूव कर पा रहा है और ना ही जे, तो जब आई और मूव जे दोनों में से कोई भी मूव नहीं करेगा, तो आपको क्या चेक करना है, क्या आई और जे की वैल्यू एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं। देखो अभी आई आपका यहाँ पर है और जे आपका यहाँ पर है, तो वैल्यू ओवरलैप तो नहीं हुई है। तो आपको क्या करना है, आई की वैल्यू को स्वैप कर देना है किससे, जे से। तो आप यहाँ पर वही करेंगे कि अपने आई की वैल्यू को स्वैप कर देंगे किससे, जे से। तो 24 तो अभी भी आपका ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 9 के बाद कितना आ जाएगा आपके पास, 9 भी यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, और 29 के प्लेस पर आपके पास कितना आ जाएगा, 19, और 19 के बाद कितना आ जाएगा ये 14, और 14 के बाद कितना आ जाएगा ये 29, उसके बाद 27 और प्लस इन्फिनिटिव। देखो पीवट तो अब भी आपका यही है, ये तो क्या आपका पीवट एलिमेंट, और अभी आपका आई ये है और आपका जे कहाँ है, ये है। अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से चेक करेंगे, क्या आपके आई यानी कि आई की वैल्यू लेस देन है पीवट से, तो आपको मिलेगा आंसर में यस, क्योंकि 19 आपका लेस देन होगा इससे 24 से। तो आपको क्या करना है इस केस में, आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या कर देना है, 1 इंक्रीज कर देना है, तो आई की वैल्यू कट के इस बार कहाँ जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, अब फिर से आपको चेक करेंगे, तो आई लेस देन पी, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, ये यस। क्यों मिलेगा, क्योंकि 14 जो है आपका लेस देन होगा 24 से। फिर से आप क्या कर देना, आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो आई आपका फिर से कट के कहाँ पर आ गया इस बार, यहाँ पर। अब फिर से देखेंगे कि आई लेस देन पी, तो आपको क्या मिलेगा इस बार, नो। क्यों मिलेगा, क्योंकि 29 नॉट लेस देन 24। तो इस बार आपको क्या करना है, अब अपने जे को चेक करना है। तो क्या जे ग्रेटर देन पी, तो आपको मिलेगा यस। तो जैसे आपको यस मिलेगा तो क्या करते हैं, जे इक्वल टू जे माइनस 1, तो जे कट के आपको कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर। आप फिर से चेक करेंगे, क्या जे ग्रेटर देन पी, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा नो। तो क्यों नो मिलेगा, क्योंकि 14 इज नॉट ग्रेटर देन 24। तो जब आपको ये वाली कंडीशन मिल जाएगी, तो आप चेक करना है फिर से कंडीशन नंबर 3 और 4, क्या आपके जे और आई की वैल्यू, ये क्या आपका जे और ये क्या है आपका आई। तो यहाँ पर मैं दोबारा बना देता हूँ, 24, यहाँ पर 9, यहाँ पर फिर 19, यहाँ पर फिर 14, और फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 29, उसके बाद 27 और प्लस इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये तो क्या है आपका P, और ये क्या है आपका J, और ये क्या है आपका I। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे क्या कर चुके हैं, ओवरलैप। जब भी ओवरलैप कर जाएंगे तो आपको वैल्यू क्या कर देनी है, स्वैप, किससे, J से। तो J की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अभी 14 तो इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, और 19 इधर आ जाएगा, और 24 इधर आ जाएगा, एंड 29 इधर आ जाएगा, एंड 27 इधर आ जाएगा, और प्लस इन्फिनेटिव इधर आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, आप देखेंगे कि जब आपका पीवट एक बार स्वैप हो गया है, तो आपका इधर वाला पार्ट पीवट से छोटा है और इधर वाला पार्ट जो भी है आपका पीवट से बड़ा है। आप
इन्हीं स्टेप को फिर से एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। तो फिर से आपका जब आप एक बार तो इस वाले एरे में लगाएंगे, एक बार इस वाले एरे के अंदर लगाएंगे, तो इस प्रकार से आप इसको पूरा ही सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको सोल्व नहीं करना आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं इसको आगे इसलिए फर्दर डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब वीडियो की लेंथ क्या है, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं इसको आपको डायरेक्टली फाइनल आउटपुट बता देता हूँ। इसका आपको कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर होगा 9, उसके बाद 14 जो आपका स्वैप होगा इस बार, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास 19, उसके बाद 24, उसके बाद 27 एंड देन उसके बाद 29। ये क्या होगा आपका सॉर्टेड एरे होगा। यदि आपसे कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं आपको इसे फिर से एक सेपरेट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हमारी लास्ट सॉर्टिंग टेक्निक्स बची है, जिसका नाम क्या है, हीप सॉर्ट। तो हीप सॉर्ट इज़ अ पॉपुलर एंड इफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि हीप सॉर्ट क्या है, हमारी काफ़ी पॉपुलर और इफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। दिस कंसेप्ट ऑफ हीप सॉर्ट इज एलिमिनेट द एलिमेंट वन बाय वन फ्रॉम द हेड पार्ट ऑफ द लिस्ट, यानी कि जो भी हमारा, हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक हिप्पीफाई प्रोसीजर का यूज़ करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, या तो मिन हिप बनाएंगे या फिर मैक्स हिप बनाएंगे। और जो भी हमारा हमेशा पेरेंट नोड होगा, मीन्स जो हमारा हेड पार्ट होगा, उसको हम बार बार डिलीट करते रहेंगे और अपने एक एरे के अंदर वहाँ पर क्या करते रहेंगे, इंसर्ट करते रहेंगे। यहाँ पर फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड देन इंसर्ट देन इनटू द सॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। मैंने बताया था आप क्या करते रहेंगे उसको, जैसे आप एलिमेंट डिलीट करते रहोगे तो आप उसको एक सॉर्टेड एरे के अंदर मेंटेन करते रहेंगे। अब मैंने आपको यहाँ दो टर्म बताई हैं, एक मिन हीप और एक मैक्स हीप। आप इनमें से दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मिन हीप के थ्रू भी आपका एरे सॉर्ट हो सकता है और मैक्स हीप के थ्रू भी सॉर्ट हो सकता है। मैं इसे किसी आपको एक टेक्निक्स के थ्रू करके दिखा देता हूँ, लेकिन हाँ, आपको मिन हीप और मैक्स हीप की मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ कहाँ पर। यदि आपको मैक्स हीप बनाना है तो मैक्स हीप में आपका पेरेंट बड़ा होगा किससे, आपके चाइल्ड से। ये आपको बात याद रखनी है। यदि आपको क्या बनाना है, मिन हीप बनाना है, तो आपके में यहाँ पर जो होगा मिन हीप के अंदर आपके चाइल्ड तो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे किससे, आपके पेरेंट से। बस आपको ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी है और इन दो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आप अपना मिन हीप और मैक्स हीप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भी हमारे एरे दे रखा है, जैसे कि 10, 5, 7, 12, 15, 20 एंड 21। इसका हम पहले हम क्या बनाएंगे, मैक्स और फिर बनाएंगे मिन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्स और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, मिन। कैसे बनाएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग एलिमेंट आप 10 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। मैक्स है, इसका मतलब क्या होगा, पेरेंट आपका बड़ा होगा। तो फिर से जब भी आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे वो हमेशा कहाँ पर इंसर्ट करोगे, लेफ्ट में। तो ये आएगा ये 5, नया एलिमेंट क्या आएगा 7, तो हम कर देंगे 7। इसके बाद आएगा 12, तो 12 आपका इधर की तरफ इंसर्ट होगा। जैसे आपका 12 इंसर्ट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्वैप, क्योंकि हमें क्या करना है, पेरेंट को बड़ा करना है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप। तो जैसे स्वैप हो जाएगी तो एक नया एरे कैसे बनेगा, ये 10, उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। लेकिन अभी भी यहाँ पर वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, हमें स्वैप करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, मैक्स हीप बना रहे हैं। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा हमको, 12, इस तरीके से दिखा सकते हैं 12। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, 10, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 7, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा 5। अब हम फिर से नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। नया एलिमेंट क्या है हमारे पास, 15। जैसे हमें 15 मिलेगा तो देखेंगे, अब इसके अंदर देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर से क्या हो गया, मिसमैच। तो हमें यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को स्वैप। तो हम इन दोनों क्या करेंगे, फिर से हम स्वैप करेंगे। तो इस बार क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर आगे की तरफ कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब ये 12 तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये इसे नीचे की तरफ लिखेंगे। यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, ये 15 के लेफ्ट में तो कितना आ जाएगा 5, और राइट में कितना आ जाएगा 10, और हमसे क्या कर देंगे 7। अब ये हमारा क्या है, मैक्स की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ये स्वैप। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, ये 12, ठीक है। और 12 के इधर कितना आ जाएगा, ये 7, और इधर कितना आ जाएगा, ये 5, और इधर कितना आ जाएगा 10।
अब फिर से हम नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, जिस एलिमेंट का नाम कितना है 20। तो जैसे हमने 20 एलिमेंट इंसर्ट करा तो क्या ये अब फिर से मैक्स हीप है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से क्या करेंगे, स्वैप। तो जब हम इन दोनों को स्वैप करेंगे फिर से हमारे पास नया क्या बन जाएगा, ये 15 तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा, 12 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और इसके राइट में कितना आ जाएगा 20, और इसके लेफ्ट में कितना आ जाएगा ये 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 10। क्या अब भी ये आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि 15 छोटा है और 20 क्या है, बड़ा। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर स्वैप। तो आप 20 तो लिखोगे यहाँ पर, एंड देन 12 तो लिखोगे यहाँ पर, और 15 लिखोगे आप यहाँ पर। अब उसके लेफ्ट एंड राइट में कितना था हमारे पास 5, और यहाँ पर कितना था 10, और इसके लेफ्ट में कितना था 7। अब क्या बचा है लास्ट एलिमेंट आपका 1, तो आप 1 क्या रख दोगे यहाँ पर। इस तरीके से आप मैक्स हीप को बना सकते हो। इसी प्रकार से आप मिन हीप को बना सकते हो। जब आप अपना मिन हीप बनाओगे तो आपको एक ही कंडीशन याद करनी है, क्या आपका पेरेंट नोड जब भी होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, अपने चाइल्ड से। और यहाँ पे हमने क्या बनाया, मैक्स हीप बनाया, तो इसलिए देखो यहाँ पर ये पेरेंट है इन दोनों का, तो इसकी वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर इन दोनों का पेरेंट कौन सा 12, तो ये भी बड़ी है। यहाँ पर इन दोनों का पेरेंट कौन सा है, ये तो 15, ये भी बड़ी है। तो इस तरीके से ये क्या है आपका मैक्स हीप। अब इसे सॉर्ट कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। तो जब भी हम मैक्स हीप के अंदर अपने एलिमेंट को डिलीट करेंगे, डिलीट हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक एरे चाहिए सॉर्टेड मैनर में। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एरे डिलीट बनाएंगे, और जो भी हमारा एलिमेंट डिलीट होता रहेगा वो हमारा किसके अंदर जाता रहेगा, इस लिस्ट के अंदर जाता रहेगा। और क्या बात याद रखनी है कि हमेशा हम किस एलिमेंट को डिलीट करेंगे, टॉप, यानी कि सबसे बड़े पेरेंट्स को उसको डिलीट करेंगे, और इसकी वैल्यू किससे स्वैप करेंगे, जो हमारी वैल्यू सबसे लास्ट में इंसर्ट हुई होगी हम उस वैल्यू से क्या कर देंगे, उसको स्वैप कर देंगे। यदि हम इसके अंदर देखें तो इसका पेरेंट कौन सा है 20, और सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करी गई होगी 1। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू को यहाँ पर स्वैप कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा ये 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 15, और ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 10, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20। अब हम इस 20 को कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे और अपने लिस्ट के अंदर एंटर कर देंगे। तो अब हमारा नया एरे जो भी होगा, यानी कि जो हमारा ट्री होगा वो कैसे दिखाई देगा, इस प्रकार से 12, उसके बाद 15, उसके बाद यहाँ पर 5, एंड उसके बाद यहाँ पर 10, और उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पर 7। क्या कोई हमसे पूछे क्या ये जो हमारे पास इस समय ट्री गिवन है ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या फिर नहीं, तो आप कहोगे नहीं। तो हमसे क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्वैप करेंगे। तो जब भी हम यहाँ पर इस वैल्यू को स्वैप करेंगे तो स्वैप करने के बाद हमारे पास कैसे आएगा, 15 आपके पास ऊपर आ जाएगा, और इसके लेफ्ट में 12 तो ऐसे ही रहेगा, और हाँ आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर इधर 5, और इधर 10, और इधर कितना आ जाएगा 7। ठीक है। अगर कोई अभी पूछेगा आपसे क्या अभी ये आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, नहीं। देखो यहाँ पर तो ठीक है कि 15 बड़ा है 12 और 1 से, लेकिन क्या 1 बड़ा है 7 से, नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी स्वैप करेंगे। पहले हम इसको मैक्स हीप बनाएंगे, फिर से अपने नेक्स्ट एलिमेंट को क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव करेंगे। तो इसके अंदर फिर से हम यहाँ पर कर देंगे स्वैप। तो हमारा नया कैसे बनेगा ट्री है, 15 यहाँ पर, और उसके बाद 12 यहाँ पर, और उसके बाद 7 यहाँ पर, और इसके बाद इधर 5 यहाँ पर, और 10 यहाँ पर, और उसके बाद 1 यहाँ पर। तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट इस एरे के अंदर क्या आया होगा, 1, और इसका टॉप एलिमेंट कितना है 15। तो आप 15 को पहले क्या कर दोगे, स्वैप कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्वैप करेंगे। ये क्या आपका स्टेप नंबर 2, और पहले इसको स्वैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो क्या लिख देंगे हम, फिर से 1 लिख देंगे ऊपर, और उसके बाद कुछ ऐसे करेंगे, 12 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 5 यहाँ पर आ जाएगा, और 10 यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 15। तो 15 आपका लास्ट एलिमेंट, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसे कहाँ पहुँचा देंगे, अपनी लिस्ट के अंदर। तो इसे हमने लिस्ट के अंदर पहुँचा दिया,
अब जैसे लिस्ट के अंदर पहुंचा देंगे तो हमारा ट्री किस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से 1 12, उसके बाद 7, उसके बाद 5 एंड देन उसके बाद 10। तो क्या अब ये अभी भी आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? नहीं, क्योंकि पेरेंट यहाँ पर छोटा हो गया और चाइल्ड यहाँ पर बड़े हो गए। तो फिर से क्या बनाएंगे सर, मैक्स हीप। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इन दोनों की वैल्यू क्या कर देंगे हम, स्वैप। तो जब हम इन दोनों की वैल्यू को स्वैप कर देंगे तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, 12 तो आपका इधर आ जाएगा और ये फिर इधर की तरफ और ये फिर इधर की तरफ। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 7 यहाँ पर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा। तो क्या अब भी ये आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यस या फिर नो? नो। देखो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत है, क्योंकि पेरेंट यहाँ पर छोटा हो गया और चाइल्ड यहाँ पर बड़े हो गए। तो फिर से ये वैल्यू हम क्या करेंगे, स्वैप किसको करेंगे, इसको और इसको। तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ बनाएंगे हम 12 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 10, इधर क्या लिखेंगे हम 7 और इधर क्या लिखेंगे 5 एंड देन इधर क्या लिखेंगे हम अपना 1। तो फिर से हम क्या करेंगे, अपने टॉप एलिमेंट को डिलीट करेंगे, पहले स्वैप करेंगे किसको, 12 को और 1 को। तो यहाँ पर स्टेप क्या आ जाएगा आपका 3। आप क्या करना है, वैल्यू को स्वैप करना है। कौन कौन सी वैल्यू, एक तो वैल्यू आपको 12 को स्वैप करना है 1 से, तो आपका 1 तो आ जाएगा ऊपर और उसके नेक्स्ट पार्ट में इधर क्या बचेगा आपके पास 10, इधर क्या बचेगा आपके पास 7 और ऐसे ही इसके आप बचेगा यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 12। तो आप 12 अब यहाँ से डिलीट कर दोगे और कहाँ पर पहुँचा दोगे, अपनी लिस्ट के अंदर। तो 12 आपने अपनी लिस्ट के अंदर पहुँचा दिया। तो अब आपका लिस्ट तो आप यहाँ पर बना सकते हैं फिर से एक बार स्टार्ट करके। तो लिस्ट आपकी अभी कहाँ तक पहुँची है, उसके सारे एलिमेंट यहाँ फिल कर देंगे। कितने हुए 20 और उसके बाद 15 एंड उसके बाद 12। और आपका एरे कुछ किस प्रकार से, मतलब सॉरी ट्री किस प्रकार से दिखाई दे रहा है अभी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 7 और देन उसके बाद यहाँ पर 5। तो क्या अभी ये आपकी मैक्स हीप प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर रूट एलिमेंट छोटा है किससे, अपने चाइल्ड से। तो फिर से हम वैल्यू क्या कर देंगे, स्वैप। तो इन दोनों की वैल्यू क्या कर देनी है आपको, स्वैप। तो 10 तो आपका आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा आपका यहाँ पर और 7 आ जाएगा आपका यहाँ पर और 5 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो क्या अभी ये आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? आप फिर से कहोगे नहीं। तो आप फिर से इन दोनों की वैल्यू क्या कर दोगे, स्वैप। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप अपना 10, अब इधर क्या लिखोगे आप अपना 5, इधर क्या लिखोगे आप अपना 7 और इधर क्या लिखोगे आप 1। फिर से आपको स्टेप नंबर 3 तो हो गया था, आप लिखेंगे आप स्टेप नंबर 4। आपको स्वैप करना है किसको, 10 को किससे, 1 से। तो जब आप 10 को 1 से शिफ्ट कर दोगे तो 1 तो चला जाएगा ऊपर और इधर कितना आ जाएगा ये 5, इधर कितना आ जाएगा ये 7 और इधर कितना आ जाएगा 10। तो आपका 10 इस बार क्या हो जाएगा, डिलीट। और डिलीट होते कहाँ चला जाता है आपका एलिमेंट, लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर चला गया। तो आपका नया एरे अभी कुछ किस प्रकार से बचा हुआ है, अभी 1 और इसके बाद कितना बचा हुआ है यहाँ पर 5 एंड देन इसके बाद यहाँ पर बचा हुआ है 7। क्या अब भी ये आपका मैक्स हीप है? तो आप कहोगे नहीं। तो आप इसको वैल्यू क्या कर दोगे यहाँ पर, स्वैप। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 7 और इधर लिख दोगे 5 और इधर लिख दोगे आप अपना 1। फिर से क्या करोगे, आप अपने टॉप एलिमेंट को डिलीट करोगे और 1 से स्वैप कर दोगे। तो स्टेप यहाँ पर लिख लेना आप, स्टेप नंबर कौन सा आ जाएगा ये आपका, 4 के बाद कौन सा आएगा ये 5। तो आप क्या करेंगे 7 को स्वैप कर देंगे 1 से, यानी कि 1 तो चला जाएगा आपका ऊपर और 7 चला जाएगा आपका इधर और 5 चला जाएगा आपका इधर। और आप क्या कर दोगे, 7 को यहाँ से डिलीट कर दोगे। जैसे ही आप अपना 7 डिलीट करोगे तो कहाँ चला जाएगा वो, लिस्ट में। तो लिस्ट में चला गया। तो आपके पास लिस्ट में अभी क्या बचा हुआ है, 1 एंड 5। तो क्या ये अब भी आपका मैक्स हीप है? नहीं। तो आप वैल्यू क्या कर दोगे, स्वैप। तो 5 तो आपका चला जाएगा ऊपर और 1 चला जाएगा आपका नीचे। तो फिर से आप क्या करोगे, टॉप एलिमेंट को डिलीट करोगे। पहले क्या कर दोगे, यहाँ पर लिख लो आप स्टेप नंबर 7। आप इसको 1 को तो ऊपर लिख दोगे और 5 को नीचे लिख दोगे। और फिर से क्या है आपका अपना टॉप एलिमेंट यहाँ से डिलीट कर देंगे 5। तो 5 कहाँ पहुँच जाएगा आपके पास यहाँ। और स्टेप नंबर 8 में आप क्या कर सकते हैं, बचेगा आपके पास 1 नोड। आप इसको डायरेक्टली डिलीट कर दो और कहाँ पर पहुँचा दो, अपने एरे के अंदर। तो फाइनली आप देख पा सकते हैं कि देखेंगे 1 5 7 10 12 15 एंड 20
क्या ये अब आपका सॉर्टेड एरे है या फिर नहीं। ये आपको कम्प्लीटली सॉर्टेड एरे है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के PDF या फिर कोई नए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।